नमस्कार दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण और ताजा समाचार में पहले बात करेंगे ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी की कार्यवाही। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके अलावा संस्था ने नोटिस जारी कर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। साथ ही यूपीएससी ने खेड़कर के भविष्य में परीक्षा देने पर भी रोक लगा दी है। यूपीएससी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पूजा खेड़कर ने न केवल अपना नाम बदला बल्कि अपने पिता और माता का भी नाम बदल डाला था। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो जीटीबी फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में अंदर हुए शूट आउट मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के नाबालिग सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। आरोपियों की पहचान यूपी व सीलमपुर यानी दिल्ली निवासी सैफ व फैजान के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया है कि गिरोह का सरगना 5वीं पास नाबालिग है। यह सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रील प्रभावित करता था। इसके बाद उसने अपनी एक गैंग भी बना दी थी। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो कोलकाता एयरपोर्ट पर 14 उड़ानें रद्द की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का सर्वर डाउन होने की वजह से इसका असर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर 14 उड़ानें को रद्द कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई थी। बता दें कि पिछले 12 घंटे से सर्वर ठप था, अभी वो ठीक ठाक भी चल रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 घंटे खड़ी रही शिवराज की फ्लाइट। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस समेत कई कामकाज ठप हो गए थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज की फ्लाइट डिले हुई थी। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की फ्लाइट को दोपहर 1:30 बजे टेक ऑफ करना था, लेकिन सर्वर में आई परेशानी के कारण उनकी फ्लाइट दोपहर 3:20 को रीशेड्यूल हुई थी। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो टीसी को लेकर हाई कोर्ट का सख्त निर्देश सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट ने आज एक सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि स्कूली बच्चों से पिछले विद्यालय से टीसी लाने का दबाव नहीं डाल सकते। कोर्ट ने कहा है कि टीसी का इस्तेमाल अक्सर स्कूल बकाया फीस वसूलने के लिए करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पर विचार करे और जरूरी हो तो एजुकेशन रूल्स में बदलाव भी करना चाहिए। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो अमेरिका को भारत ने दिया 2 टूक जवाब। हाल ही में पीएम मोदी को रूस दौरे को लेकर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने नाराजगी बताई थी। अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिकी राजदूत को अपनी राय रखने का हक है। जाहिर है हमारे विचार अलग अलग है। अमेरिका के साथ हमारी वैश्विक रणनीति का साझेदारी हमें कुछ मुद्दों पर असहमति का सम्मान करने का भी अवसर देती है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो योगी सरकार के अधिकारियों से नाराज सोनम किन्नर ने दिया इस्तीफा। राज्य मंत्री और किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में अधिकारी सुनते नहीं हैं, उल्टे धमकी देते हैं कि कुछ बोलोगे तो मुकदमा कर देंगे। सीएम से शिकायत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो किडनी रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस यानी डीसीपी क्राइम अमित गोयल व उनकी टीम ने अंतर्राज्यीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। गोयल ने बताया है कि हमने अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संदीप आर्य मुख्य सरगना है। ये लोग मरीज और डोनर की पहचान करते थे और फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ट्रांसप्लांट करवाते थे। संदीप एक ट्रांसप्लांट के 40 लाख रुपया लेता था। हमने डोनरों का भी पहचान कर दिया है। मित्रों, अन्य महत्वपूर्ण समाचार के ऊपर नजर डालते हैं तो दिल्ली के हक के 10,000 करोड़ वापस दे, ऐसा आतिशी ने बोला है। दिल्ली सरकार के
मंत्री आतिशी मार्लेनाके ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्स का हिस्सा देती है, लेकिन हमें 1 रुपया भी अपने टैक्स पे से वापस नहीं मिलता। इस 2 लाख करोड़ रुपए का 5% तो दिल्ली वालों का अधिकार है। हमें दिल्ली के विकास व बुनियादी ढांचों का दुरुस्त करने के लिए इस बार सेंट्रल बजट से 10,000 करोड़ रुपए दिए जाए। तो चलो मित्रों, फिर से एक नया समाचार लेके मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।